मैं आपको कुछ हैक्स देता हूं जो अगर आप फॉलो करेंगे ड्यूरिंग ट्रैवलिंग तो आप कहीं हद तक इस मोशन सिकनेस से बच सकते हैं। हैक नंबर 1, हैक नंबर 1, टेक मोशन सिकनेस मेडिसिन्स 1 और 2 आवर्स बिफोर ट्रैवलिंग। यानी जब आप ट्रैवल करोगे, जब आपको ट्रैवल करना होगा तो ट्रैवल करने से 1 घंटा या 2 घंटा पहले मोशन सिकनेस मेडिसिन्स लेनी चाहिए। मैंने एक मोशन सिकनेस मेडिसिन का नाम लाया है यहाँ पर। एक मोशन सिकनेस मेडिसिन का नाम है डाइमेंट्रॉल। डाइमेंट्रॉल एक मोशन सिकनेस मेडिसिन है। मैं यहाँ पर आपको मेंशन करता हूँ कि ये जो हमें वोमिटिंग की अर्ज होती है, वोमिटिंग की अर्ज होती है या वोमिटिंग हो जाती है, ये किस केमिकल की वजह से हो जाती है? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन। अगर ये हिस्टामाइन रिलीज होना बंद हो जाए तो वोमिटिंग से बचा जा सकता है। इस ड्राउजीनेस मतलब इससे क्या इमोशनल सिकनेस से एक वोमिटिंग भी हो जाती है, दूसरी ड्राउजीनेस, थकान, नाजिया फील हो जाता है। तो अगर ये हिस्टामाइन को हम रिलीज ना होने देंगे तो हम इस ड्राउजीनेस, नाजिया और वोमिटिंग से बच सकते हैं। इसके लिए हम कुछ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्रग लिया है डाइमेंट्रॉल। जो भी हम ये लेते हैं मोशन सिकनेस के लिए, जो भी हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उनमें होता है वो होते हैं एंटीहिस्टामाइनस। क्या होते हैं? एंटीहिस्टामाइनस। ये एंटीहिस्टामाइनस होते हैं। जो भी हम ड्रग्स मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं? एंटीहिस्टामाइनस। ये एंटीहिस्टामाइनस जब हम लेते हैं ट्रैवल करने से पहले, ये फिर इस हिस्टामाइन को रिलीज नहीं होने देते हैं। जब ये हिस्टामाइन रिलीज नहीं होगा तो क्या वोमिटिंग की अर्ज नहीं होगी, वोमिटिंग नहीं होगी, ड्राउजीनेस नहीं होगी, नाजिया नहीं होगी, तो हमारा सफर अच्छे से निकलेगा। ठीक है। इसमें एक केमिकल है डाइमेन हाइड्रेनेट, ये भी एक एंटीहिस्टामाइन है। दूसरा है क्या है? अगर हम जिस गाड़ी में जा रहे हैं, अगर हम एक अच्छी सीट, राइट सीट लेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है? उससे भी इस मोशन सिकनेस से बचा जा सकता है। अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, पैसेंजर कार में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कार्स, बसेस जो भी होते हैं पैसेंजर का व्हीकल्स, उनमें फ्रंट सीट फेवरेबल है। अगर आप फ्रंट सीट में बैठोगे इन गाड़ियों में तो मोशन सिकनेस से बचा जा सकता है। अगर कोई शख्स बोट में जा रहा है, अगर कोई शख्स बोट में सफर कर रहा है तो बोट के मिड पॉइंट पर अगर वो बैठेगा तो उससे भी मोशन सिकनेस से बचा जा सकता है। ठीक है। अगर कोई प्लेन में सफर कर रहा है तो सिट ओवर द विंग, यानी ये जो सीट्स होते हैं ओवर द विंग, यानी ओवर द विंग अगर वो आदमी बैठेगा प्लेन में तो मोशन सिकनेस से बच सकता है। ओवर द विंग क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, ये एक विंग है, ये दूसरी विंग है। जो विंग्स के पास में सीट्स होती है यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई बैठेगा तो मोशन सिकनेस से बचा जा सकता है, क्योंकि यूजुअली जो होते हैं, जो ये विंग्स होते हैं, ये सेंटर में होते हैं। तो इधर पर सेंटर ऑफ लिफ्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों होते हैं, वो भी मदद करते हैं किसमें? वो भी मदद करते हैं मोशन सिकनेस की बचाव में। और दूसरी बात ये होती है जहां पर विंग्स होती है वहां पर थोड़ी बहुत विंडोज क्लोज होती है, तो वो भी फेवर करती है कि इस जगह पर बैठने से मोशन सिकनेस नहीं हो जाती है। ठीक है। फोर्थ वन, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में अपना साइड कर लो। फॉर एग्जांपल अगर ये एक ट्रेन है,
ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका चेहरा भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे भी मोशन सिकनेस से बचा जा सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेन में ऐसी सीटें होती है, ट्रेन इस डायरेक्शन में चलती है, उनका चेहरा इस डायरेक्शन में होता है, फिर वो बाहर की ओर देखती है, उससे भी मोशन सिकनेस हो जाती है। और जब भी आप ट्रेन में सफ़र करोगे तो नियर विंडो यानी विंडो जो खिड़की होती है, खिड़की के नज़दीक अगर बैठोगे तो उससे भी मोशन सिकनेस से कई हद तक बचा जा सकता है। तीसरा, डू नॉट रीड वाइल राइडिंग इन ए कार, बस, बोट, ट्रेन, प्लेन। जिस किसी व्हीकल में भी आप जा रहे हो, बस हो, बोट हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, कार हो, उसमें रीड नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। उसके बरकस क्या करना चाहिए आपको? उसके बरकस आपको बाहर देखना चाहिए, दूर दूर तक नज़र डालनी चाहिए, उससे मोशन सिकनेस से बचा जा सकता है। इसीलिए ये एक अहम टिप है स्टूडेंट्स के लिए। ऑन द एग्ज़ाम डे, जब उनको दूर एग्ज़ाम होता है, वो गाड़ी में बैठते हैं, जब तक वो सेंटर में जाते हैं तब तक वो गाड़ी में पढ़ते हैं, रीड करते हैं। उससे क्या होता है, उस रीडिंग से उनको मोशन सिकनेस हो जाती है। उससे जब उनको मोशन सिकनेस हो जाती है तो उससे उनको क्या फील होता है? ड्राउजीनेस, थकान, नाजिया, चक्कर आने लगते हैं, थकान होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है। उसकी वजह से फिर जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो उनको ये हालत हो जाती है, उनको वोमिटिंग आने लगती है, उनको ड्राउजीनेस होती है, नाजिया होती है, तो उनका पेपर फिर अच्छा नहीं जाता है, वो फिर एग्ज़ाम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिस दिन भी आप गाड़ी में जिस दिन भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो गाड़ी में पढ़ना नहीं चाहिए। आपको लगेगा कि रिवीजन करेंगे, लेकिन ये भी कुछ फैक्टर्स है, वोमिटिंग का एहसास होता है या ड्राउजीनेस हो जाती है, नाजिया हो जाती है, फिर आपकी उतनी एफिशिएंसी एग्ज़ाम में नहीं रहती है। ये एक इम्पोर्टेंट हैक भी है स्टूडेंट्स के लिए, जो जिनका एग्ज़ाम सेंटर दूर होता है, फिर वो गाड़ी में पढ़ते हैं। और एक फोर्थ हैक क्या है? अवॉइड हैवी मील बिफोर और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। यानी ट्रैवलिंग से पहले अगर आप हैवी मील लोगे तो उसे ड्राउजीनेस फील होता है और वोमिटिंग की अर्ज भी हो जाती है। अगर आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी खाओगे, हैवी मील ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी खाओगे तो उससे भी आपको ड्राउजीनेस फील होगी और अर्ज ऑफ वोमिटिंग हो जाएगी। ओके।